नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज है। और इसमें दो तरह के वैकेंसी दोस्तों, एक 12th और बीएससी वालों के लिए है और दूसरा जो वैकेंसीज है दोस्तों आईटीआई वालों कैंडिडेट के लिए। और दोनों नोटिफिकेशन दोस्तों आपको एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को इन तक जरूर देखिए। दोनों नोटिफिकेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी बेहतरीन वैकेंसीज है, हालांकि वैकेंसीज रहेगी एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, बट आपका सैलरी ठीक ठाक रहेगी। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और एक लाइक जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से आया है, जो कि एंगेजमेंट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, यानी कि ये रिक्वायरमेंट जो रहेगा दोस्तों एज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा। और इसी की तरफ से दोस्तों दो तरह की रिक्वायरमेंट है, एक आपका 12th और बीएससी वाले कैंडिडेट्स के लिए अलग नोटिफिकेशन है, इस वीडियो में उसका भी डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो रिक्वायरमेंट दोस्तों आईटीआई वाले कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है, जो कि टेक्नीशियन के जो पोस्ट रहेगा, ठीक है। और इसका नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया दोस्तों, यहाँ पर डेट देख सकते हो 21 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है, ठीक है। तो चलिए इस वैकेंसीज के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसी दोस्तों आपका सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट आपका कॉन्ट्रेक्चुअल इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आपने अगर आईटीआई पास आउट है तो आपके लिए यहाँ पर 9 सीट है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए दोस्तों आपका 10th के साथ आपका आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से होना चाहिए 2 साल का, ठीक है। और कम से कम दोस्तों आपका मस्ट प्रोसेस वैलिड इलेक्ट्रिकल प्रीमियम परमिट फॉर वर्कमैन पार्ट 1 and 2। तो जो भी आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के कैंडिडेट्स होते हैं, उनका जो इलेक्ट्रिकल की कोई पावर प्लांट या प्लांट में अगर वर्क करते हो तो आपको दोस्तों इलेक्ट्रिकल का परमिट लाइसेंस होता है, वो आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो वो अगर आपके पास है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज आपका 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जनरल कैंडिडेट के लिए 35 साल होना चाहिए, ठीक है। साथ ही दोस्तों आपका अगर SC/ST है तो 40 साल तक अप्लाई करेंगे, और ओबीसी नॉन क्रिमिनल के अंतर्गत आते हैं तो आप 38 साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और सैलरी की बात करें दोस्तों 21,450 रुपये पर मंथ रहेगा। अगर डेली बेसिस की बात करें तो 8,825 रुपये पर मंथ जो पर डे के अनुसार से मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका कॉन्ट्रेक्चुअल मैकेनिकल टेक्नीशियन के लिए, और इसके लिए टोटल 8 सीट है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन का अगर मैं बात करूं तो 10th के साथ दोस्तों आईटीआई होना चाहिए। दोस्तों आपका आईटीआई एनसीवीटी हो या एससीवीटी, दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। मैकेनिकल के अंतर्गत बहुत सारे आईटीआई ट्रेड हैं, इसमें देखिए यहाँ पर ट्रेड भी दिया गया है, फिटर, डीजल मैकेनिक और इंजन, और मैकेनिक मोटर व्हीकल्स यानी कि एमएमवी, ये सारे ट्रेड मैकेनिकल के अंतर्गत अप्लाई करेंगे। बाकी इलेक्ट्रिशियंस आपने अगर आईटीआई की है तो आपके लिए यहाँ पर 9 सीट है, ठीक है। और मैकेनिकल के लिए यहाँ पर 8 सीट है, ठीक है। तो ये सारे सीट है दोस्तों आपका ट्रेड इलेक्ट्रिशियन या अपने फिटर, डीजल मैकेनिक, इंजन और मैकेनिक मोटर व्हीकल से अपने आईटीआई कंप्लीट करके रखें तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज वगैरह ठीक ठाक दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हो। और कुछ सीटें दोस्तों आपका यहाँ पर कैटेगरी वाइज को डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ टेक्नीशियन के लिए तो जनरल के लिए 4 सीटें, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 2 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। और कॉन्ट्रेक्चुअल मैकेनिकल टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूं तो जनरल के लिए 4 सीटें हैं, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें सीट नहीं दिया गया, ठीक है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और आपको फिर से 3 मंथ और फिर 6 मंथ आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेगा, यानी कि टोटल अगर मान के चलिए तो आपको 24 मंथ का कॉन्ट्रेक्चुअल रहेगा, यानी कि 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट आपको फिर से एक्सटेंड करें, यानी कि आप मान के चलिए आपको 2 साल का एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से ये जॉब आपका रहने वाला है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपका वर्क इन प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा, ठीक है। कोई भी रिटन एग्जाम वगैरह नहीं होगा, डायरेक्ट आपको स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन प्रोसेस नजर आने वाली है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, 9 दिसंबर को इसका वर्क इंटरव्यू होगा, और वर्क इंटरव्यू के दौरान ही आपका वहाँ पर ही रजिस्ट्रेशन होगा। सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आपको एंट्री करना है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो वर्क इन प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट अगर मैं बात करूँ तो 9 दिसंबर को ही हो जाएगा, ठीक है। और कॉन्ट्रेक्चुअल मैकेनिकल टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, 11 दिसंबर को इसका इंटरव्यू वगैरह होगा।
और सभी के लिए यहाँ पर जो एड्रेस है वो आपका सेम है, ठीक है। लुत्पार क्लब पाइपलाइन हेडक्वार्टर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड, उद्यान विहार, नारंगी गुवाहाटी असम में, ठीक है। तो असम में इसका वॉक इंटरव्यू होगा, तो जो भी कैंडिडेट जाना चाहते हैं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये फॉर्म दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए, ये इसका फॉर्म आपको प्रिंट आउट करना है और इसको पूरा डिटेल्स फिल करके आपको इंटरव्यू के जो भी वेन्यू दिया वहाँ पर आपको लेके जाना है। इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और ये वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर दे सकते हो, डोमिसाइल होना चाहिए दोस्तों आपका असम के लिए, और गुवाहाटी वगैरह के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसकी तरफ से और जो रिक्वायरमेंट आया 12th और बीएससी वालों के लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरा नोटिफिकेशन दोस्तों ये भी आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से आया है, और ये भी वैकेंसीज आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रहेगा। बट इसका नोटिफिकेशन जो रिलीज किया गया था दोस्तों आपका 13 नवंबर को, ठीक है। और ये वैकेंसी दोस्तों 12 पास और बीएससी आपने कर रखे तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसका डोमिसाइल होना चाहिए दोस्तों आपका असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो आप अगर असम और अरुणाचल प्रदेश के आसपास के मतलब वहाँ के रहने वाले हैं और उसका डोमिसाइल आपके पास है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए पोस्ट जो रहेगा सबसे पहला है फार्मासिस्ट के लिए, और सारे पोस्ट आपका एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रहेगा। फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर 4 रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन का अगर मैं बात करूँ तो 10+2 होना चाहिए, या आपने 2 साल का डिप्लोमा कोर्सेस इन फार्मेसी वगैरह में किए हैं, या आपने असम वगैरह से फार्मेसी काउंसलिंग वगैरह से रिलेटेड आपके पास फार्मासिस्ट का लाइसेंस है, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है रिलेवेंट फील्ड में फार्मासिस्ट से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज आपका 22 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम आप 40 साल तक अप्लाई करेंगे जनरल कैंडिडेट के लिए। बाकी एज का रिलेक्शन आपको कैटेगरी वाइज देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो 19,500 रुपये है फार्मासिस्ट के लिए, और डेली बेसिस की अगर बात करूँ तो 750 रुपये रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसी दोस्तों आपका नर्सेस के लिए, यहाँ पर 17 वैकेंसीज है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों 10+2 आपका होना चाहिए, और 4 साल का आपने अगर बीएससी नर्सिंग वगैरह से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए नर्सिंग वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। या दूसरा क्वालिफिकेशन ये भी है 10+2 है, और आपने 3 साल का डिप्लोमा जेएनएम वगैरह कोर्सेज किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके लिए भी 2 साल का आपके पास नर्सिंग से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस चाहिए होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर, दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है। नर्स की सैलरी अगर मैं बात करूं तो 19,500 रुपये रहेगा। डेली बेसिस की अगर बात करें तो 750 रुपये पर डे के अनुसार से मिलेगा। यहाँ पर अगर रिक्वायरमेंट का टोटल सीट का अगर मैं बात करूँ एज कैटेगरीज वाइज, तो जनरल के लिए यहाँ पर 2 सीटें हैं फार्मासिस्ट में, और एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है। बाकी अगर नर्स की अगर मैं बात करूँ तो जनरल के लिए 8 सीटें हैं, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 2 है, और ओबीसी के लिए 5 सीटें, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, ठीक है। और इसका जो कॉन्ट्रेक्चुअल अगर टेंडर का बात करूं तो 2 साल का टेंडर रहेगा। पहले आपका 6 मंथ रहेगा, फिर 6 मंथ बढ़ाएगा, इस तरह से 6 महीने करके आपके वर्क जॉब परफॉर्मेंस के आधार पर आपका और फिजिकल फिटनेस के आधार पर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेगा। यानी कि मान के चलिए आपका 2 साल का एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब रहने वाला है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस इसका भी सेम रहेगा, बट इसका इंटरव्यू यहाँ पर दे सकते हो दोस्तों 25 सॉरी आज इसका फार्मासिस्ट का तो हो गया 25 नवंबर आज ही है। और ठीक है, ये आपका नर्स का इंटरव्यू अभी बाकी दोस्तों, ठीक है। 27 नवंबर को इसका इंटरव्यू है नर्सेस का। और आप यहाँ पर जो एड्रेस है देख सकते हो, इसी एड्रेस पे जाकर आपको इंटरव्यू देना है, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको वहाँ पर दे दूंगा, और ये इसका फॉर्मेट है, ये आपको डाउनलोड करके सारा डिटेल्स आपको फिल करना है और आपको इंटरव्यू के दौरान ले जाना है, ठीक है। और यहाँ पर ये सारा डॉक्यूमेंट्स भी दिया गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है। तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।